विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी भाषा भारती के पाठ 8 संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। का नंबर का है, सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे मोहन, तानसेन, रूपा, अलाउद्दीन। तो इसका उत्तर होगा तानसेन। खा नंबर का है, दीपक को प्रज्वलित करने वाला राग है दीपक राग, ठुमरी, राग भैरवी, मियाँ मल्हार। तो इसका उत्तर होगा दीपक राग। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर का है, तानसेन के गुरु का नाम था। तो इसमें आएगा स्वामी हरिदास। तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास था। का नंबर का है, अकबर ने स्वामी हरिदास को की उपाधि प्रदान की। तो इसमें आएगा संगीत शिरोमणि। अकबर ने स्वामी हरिदास को संगीत शिरोमणि की उपाधि प्रदान की। गा नंबर का है, रूपा ने गाकर तानसेन के प्राणों की रक्षा की। तो इसमें आएगा मेघ मल्हार। रूपा ने मेघ मल्हार गाकर तानसेन के प्राणों की रक्षा की। घा नंबर का है, गुरुजी मैं संगीत कभी नहीं सुना सकते। तो इसमें आएगा राजमहल। गुरुजी राजमहल में संगीत कभी नहीं सुना सकते। प्रश्न 3 है, बताइए किसने किससे कहा। का नंबर का है, तानसेन यह हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस मुल्क के बादशाह हैं। तो यह कथन सम्राट अकबर ने तानसेन से कहा। खा नंबर का है, क्या बहन को भाई पर तरस नहीं आता, भाई के प्राणों की रक्षा बहन नहीं करेगी। तो इस खा नंबर का उत्तर है, यह कथन तानसेन ने अपनी गुरु बहन रूपा से कहा। गा नंबर का है, तानसेन राजमहल का सम्मान और नवरत्नों में स्थान मिल जाना सदा सुखकारी नहीं होता। यह कथन जो है वो स्वामी हरिदास ने अपने शिष्य तानसेन से कहा। प्रश्न 4 है, 4 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। का नंबर का है, सम्राट अकबर किस पवित्र जमीन को सलाम करते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर होगा, सम्राट अकबर हिंदुस्तान की पवित्र जमीन को सलाम करते हैं। यह देश संसार के सभी देशों में अनोखा है। यहाँ के रीति रिवाज, कला, संगीत एवं यहाँ की अनेक बोलियों में मिठास है। यहाँ का संगीत पूर्ण रूप से विकसित है। नृत्य में भी भावों को साकार किया जाता है। साथ ही यहाँ के ग्रंथों में अद्वितीय ज्ञान भरा पड़ा है। इसलिए यहाँ की यह भूमि पवित्र है, अतः इस पवित्र जमीन को वह सलाम करता है। खा नंबर का है, दीपक राग प्राणों को संकट में डाल सकता है, कारण बताइए। तो इसका उत्तर होगा, दीपक राग प्राण लेवा राग है। इस राग से गायक के तन में गर्मी बहुत बढ़ जाती है। दीपक राग के गाने का मतलब सीधा मृत्यु को ही निमंत्रण है। इस दीपक राग के गाने से पहले मेघ मल्हार गीत गाए जाने का प्रबंध कर लेना चाहिए। जब दीपक राग गायक के शरीर में आग पैदा करने लगे तब मेघ मल्हार गाकर गायक के प्राणों की रक्षा करनी पड़ती है। गा नंबर का क्वेश्चन है, स्वामी हरिदास संगीत की शिक्षा को समाज क्यों कहते थे। तो इसका उत्तर है, स्वामी हरिदास ने संगीत को समाज से जोड़ दिया है क्योंकि उनके संगीत में जो मिठास है वह अत्यंत प्रभावकारी है। सभी लोग इस संगीत शिरोमणि के संगीत से प्रभावित हो उठते हैं। इसका केवल यही कारण है कि उन्होंने संगीत की शिक्षा को समाज से जोड़कर देखा है। संगीत के लाभ अब स्वयं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपनी प्रसिद्धि और सम्मान के लिए नहीं, संसार के स्वामी जगन्नेता को रिझाने के लिए वे गाते हैं। अतः उन्होंने संगीत की शिक्षा को समाज कहा है। घा नंबर का क्वेश्चन है, दीपक राग सुनने के पीछे सम्राट का क्या भाव था, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, दीपक राग सुनने के पीछे सम्राट का भाव यह था कि वह तानसेन के साथ ही उसके गुरु स्वामी हरिदास को भी अपने राज दरबार में सम्मानित नवरत्न के रूप में नियुक्त कर लेगा, जिससे दीपक राग को सुनने के लिए मेघ मल्हार के गाने की पूर्ति स्वामी हरिदास से हो जाएगी। परंतु ऐसा नहीं हो सका क्योंकि स्वामी हरिदास ने तो अपने संगीत को ब्रज बिहारी कृष्ण को समर्पित कर दिया था। वे कृष्ण की भक्ति में ही गीत गाते थे, किसी राज दरबार में स्वार्थ या लोभ के कारण नहीं। वास्तविकता तो यह भी थी कि राजा अकबर स्वामी हरिदास की परीक्षा लेना चाहता था कि वे स्वार्थ और लोभ के कारण तो संगीत की शिक्षा नहीं देते। ढा नंबर का क्वेश्चन है, तानसेन और स्वामी हरिदास के गायन में मुख्य अंतर क्या था। तो इसका उत्तर है, तानसेन का गायन भी अच्छा था लेकिन स्वामी हरिदास के गायन का कोई जवाब नहीं था। अर्थात तानसेन और हरिदास के गायन की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि
तानसेन को तो अपना गीत हिंदुस्तान के शहंशाह की खुशी के लिए गाना पड़ता था, जिससे उसके संगीत में पराधीनता परवशता आ जाती थी, जबकि स्वामी हरिदास जी तो संसार के स्वामी को रिझाने के लिए गाते थे, अर्थात वे अपना गीत गाने के लिए स्वाधीन थे। जब वे चाहते थे तो गाते थे, किसी के आदेश पर नहीं। यही अंतर था तानसेन और स्वामी हरिदास के गायन में। प्रश्न 5 है, सोचिए और बताइए। का नंबर का है, तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी क्यों कहा? तो इसका उत्तर है, तानसेन को गुरुदेव स्वामी हरिदास ने बहुत उदास देखा, उसका चेहरा उतरा हुआ था। ऐसा गुरुदेव के द्वारा पूछे जाने पर कि ऐसी क्या बात है जिससे तुम दुखी प्रतीत हो रहे हो, इसका उत्तर देते हुए तानसेन ने अपने गुरु को निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हो। ऐसा कहते हुए स्पष्ट किया कि सम्राट अकबर मुझसे दीपक राग सुनना चाहते हैं, वह भी आज ही रात को। मुझे बताइए, मेघ मल्हार का प्रबंध किए बिना दीपक राग कैसे सुनाया जा सकता है? मेरी इस चिंता को आपने समझ लिया है, आप वस्तुतः अंतर्यामी हैं। खा नंबर का है, अकबर ने सम्राट होते हुए स्वयं को बदकिस्मत क्यों कहा? तो इसका उत्तर है, अकबर ने तानसेन से कहा कि उसने तुमसे दीपक राग सुनने की फरमाइश इसलिए की थी कि स्वामी हरिदास जी का मेघ मल्हार सुनने का मौका मिलेगा, पर बीच में रूपा के आ जाने से हम आपके गुरु से मेघ मल्हार सुनने से वंचित रह गए। तुम्हारे गुरु की गायकी सुनने की मन में इच्छा है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार नहीं की, क्योंकि वे राजभवन में संगीत नहीं गा सकते। गा नंबर का है, अकबर ने स्वामी हरिदास के संगीत को जन्नत का संगीत क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, स्वामी हरिदास ने अपने आश्रम में संगीत सुनाते हुए सेवक वेशधारी सम्राट अकबर को और तानसेन को उनके हाव भाव से सही रूप में पहचान लिया। तब स्वामी हरिदास के चरण स्पर्श करते हुए अकबर ने कहा कि आपके संगीत को सुनने का मौका किसी अन्य तरीके से मिलना कठिन था। आज इस अपने नाटक द्वारा तानसेन और उसके सेवक बने अकबर ने उनका संगीत सुन लिया। सचमुच ही गुरुदेव, आपका संगीत जन्नत का संगीत है। प्रश्न 6 है, अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इसमें का नंबर का है, यदि निपुण गायिका रूपा तानसेन की मदद ना करती तो क्या हो सकता था? तो इसका उत्तर है नंबर 1, तानसेन की मदद रूपा द्वारा ना किए जाने पर वह दीपक राग नहीं गाता, तो नवरत्नों में से उसे अपमानित करके निकाला जा सकता था। नंबर 2, यदि रूपा मदद नहीं करती और राजहट के चलते तानसेन दीपक राग गाता, तो उस राग की सिद्धि पर तानसेन के शरीर में अग्नि जल उठती और उसके प्राणों पर संकट आ पड़ता। खा नंबर का है, तानसेन के स्थान पर यदि आप होते तो प्राणों के पर संकट के बाद भी क्या सम्राट की आज्ञा का पालन करते? तो इसका उत्तर होगा, तानसेन के स्थान पर मेरे होने की स्थिति में तथा प्राणों पर संकट के बाद भी मैं सम्राट की आज्ञा का पालन करता, क्योंकि मुझे अपना सम्मान का अधिक ख्याल होता। इतने समय तक राजभवन में नवरत्न के पद पर रहते हुए परीक्षा की घड़ी आने पर मैं किस प्रकार पीछे हटता? यह तो मेरे स्वाभिमान का प्रश्न बन गया होता। प्रश्न 2 है, भाषा अध्ययन में निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। अंतर्यामी, निमंत्रण, प्रतीक्षा, सम्मान। तो इसमें उत्तर होगा अंतर्यामी का होगा अंतर्यामी, निमंत्रण का होगा निमंत्रण, प्रतीक्षा का होगा प्रतीक्षा, सम्मान का होगा सम्मान। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण और विशेष्य बताइए। शब्द हैं निपुण राधिका, अच्छा भाग्य, सम्राट अकबर, नव। तो इसमें उत्तर आएगा, विशेष में आएगा राधिका, भाग्य, अकबर, रत्न, और विशेषण में आएगा निपुण, अच्छा, सम्राट, नव। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित शब्दों के साथ उप उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। स्थिति, करण, लब्ध, न्यास और बास। उत्तर होगा पहला, उप प्लस स्थिति बराबर उपस्थिति, उप प्लस करण बराबर उपकरण, उपलब्ध, उप प्लस लब्ध बराबर उपलब्ध, उप प्लस न्यास बराबर उपन्यास, उप प्लस बास बराबर उपवास। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। संगीत, विधाता, दीवाना, प्रभात। तो इसका उत्तर होगा, संगीत का होगा, स्वामी हरिदास का संगीत वास्तव में जन्नत का संगीत था। विधाता का होगा, जन्म और मृत्यु तो विधाता का नियम है। नंबर 3, दीवाना, तानसेन के संगीत ने राज दरबार में सभी श्रोताओं को दीवाना बना दिया। नंबर 4, प्रभात, प्रभात बेला में आश्रम का वातावरण मन को हरने वाला था। प्रश्न 6 है,
दिए गए अनुच्छेद में यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। का नंबर का है। तो इसमें भय कैसा, दीपक राग तो तुम्हें आता है, सुना देना चिंता की क्या बात है। तो इसका उत्तर होगा, तो इसमें भय कैसा, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, दीपक राग तो तुम्हें आता है, सुना देना, उसके बाद पूर्ण विराम, चिंता की क्या बात है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। खा नंबर का है, दीपक राग तो मुझे आता है गुरुदेव, आपने ही मल्हार की छत्र छाया में मुझे इस राग का अभ्यास कराया है। अगर मल्हार का प्रबंध किए बिना दीपक राग सुनाया तो मैं स्वयं भस्म हो जाऊंगा। तो इसका उत्तर होगा, दीपक राग तो मुझे आता है, पूर्ण विराम, गुरुदेव आपने ही मल्हार की छत्र छाया में मुझे इस राग का अभ्यास कराया है, पूर्ण विराम। अगर मल्हार का प्रबंध किए बिना दीपक राग सुनाया, तो मैं स्वयं ही भस्म हो जाऊंगा।